हेलो एवरीवन, आज हमारी थर्ड क्लास है एवरेज की भाई। और आज की क्लास में भी हम लोग एवरेज निकालना ही सीखेंगे। ठीक है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उनका मतलब लगातार के जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, या फिर जो नंबर एपी में हो, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, मतलब समानांतर श्रेणी हिंदी में हो। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है एक प्रॉपर गैप होना। मतलब मान लो भी 2 2 का गैप है, 3 3 का गैप चल रहा हो, 4 4 का गैप हो, 5 5 का कितने का भी गैप हो, मतलब सेम गैप, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, समझ रहे हो, समानांतर, सम अंतर मतलब उनके बीच का डिफरेंस सेम हो। या फिर कोई पहाड़ा लिखा हुआ हो, टेबल लिखी हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, सब वैसे तो एक ही चीज होते हैं। इन सबको आप लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोल सकते हो या फिर समानांतर श्रेणी बोल सकते हो। ठीक है, समानांतर श्रेणी एक एग्जैक्ट वर्ड रहेगा इनके लिए, ठीक है, इन सब के लिए। तो इन सब का एवरेज कैसे निकालना है आज की क्लास में वो सीखेंगे। फिर 18 से 20 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा लास्ट ईयर्स में जो पूछे गए हैं। ठीक है, बेहद अच्छा हमारा रहेगा आज का ये सेशन। ठीक है, मजा आने वाला है आज के सेशन में। देखो चलो शुरुआत करते हैं। भाई कॉन्जिक्यूटिव मैंने बता दिया, लगातार के नंबर सब बता दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब समझो जरा कैसे। भाई मान लो मैं सिंपल एकदम काउंटिंग लेके चलता हूँ। मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। मैं कहूँ आपसे कि भाई एवरेज बताएं। पहले बेसिक सीखेंगे बिल्कुल तबीयत से, एक एक चीज़ खोल खोल के बताने वाला हूँ। फिर जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना वो इन सब पे बेस्ड होंगे। ठीक है, फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एक बार कॉन्सेप्ट पक्का कर लो पहले। ठीक है, चलो तो भाई इन सब का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 तरीके मैंने आपको सिखा दिए पहले ही। जो 2 तरीके मैंने सिखाए हैं वो कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी। ठीक है, वो इस पे भी लग जाएंगे। तो मैं उन 2 तरीकों की बात नहीं करूंगा यहाँ पे बिल्कुल भी, वो तरीके मैं सिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब मैं नए तरीकों की बात करूंगा। नए तरीके भाई सिर्फ इन पे ही वैलिड है, कहीं और नहीं लगेंगे। जो 2 तरीके मैंने पहले 2 वीडियो में बताए वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बट जो आज बताऊंगा वो तरीके सिर्फ समानांतर श्रेणी पर ही लगेंगे और किसी पे नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखो भाई, अगर आपकी समानांतर श्रेणी हो भाई तो ध्यान रखना बीच वाली टर्म को मैं एक एक करके चीजें लेके चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये नेचुरल नंबर्स में लेके चल रहा हूं आपके। हाँ, सबसे पहले भी आपको नॉलेज होना चाहिए नंबर्स की भाई, नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, तब अच्छे से समझ में आएंगी चीजें भाई। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं भाई अगर आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, पहले नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का वीडियो देख लो पहले, थोड़ा आपको नंबर्स की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, एक वीडियो देख लो कम से कम नंबर सिस्टम का। चलिए तो भाई नेचुरल नंबर अगर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो भाई नेचुरल नंबर अगर है तो एक तो मिड टर्म, ठीक है, वैसे तो नेचुरल हो या कोई भी नंबर हो, समानांतर श्रेणी का कोई भी नंबर हो, चाहे सब पे ही एप्लीकेबल है ये बात तो, कि भाई मिड टर्म को भी एवरेज कहा जाता है। मिड टर्म को एवरेज कहा जाता है। मिड टर्म को क्या कहा जाता है बच्चे? एवरेज कहा जाता है। मिड टर्म को क्या कहा जाता है? एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एवरेज। मैंने ये नेचुरल वाली बात हटा ही देता हूं, आप सबके लिए ही समझ लो। ठीक है, फिर नेचुरल की मैं अलग से बात कर लूंगा। मिड टर्म को क्या कहते हैं? एवरेज बोलते हैं, बीच वाली टर्म भाई। तो एक देखो, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी मैंने, बीच में कौन है? 3। 3 को क्या बोलेंगे? एवरेज। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई अगर संख्याएं 6 होती है ना,
तो वो भी बातें करेंगे अभी। चलो देखो, अगर संख्याएं यहाँ पे 6 होती, मैं अलग से एग्जांपल लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब मिड टर्म कहाँ से लाओगे? अब तो मिड टर्म है ही नहीं, क्योंकि 3 इधर से छोड़ दी मैंने, ठीक है ना, 3 उधर से छोड़ दी। देखो मिड टर्म आपको तब मिलेगी तब संख्याएं विषम होंगी। विषम मतलब ओड, मतलब 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 11 हो, इस तरीके से 9 हो, ठीक है, तब बीच की संख्याएं मिलती हैं आपको। देखो ये 5 थी टोटल, ये कितनी है? 6, मतलब सम, ठीक है ना। 6 मतलब सम संख्या, सम संख्या इन सेंस समझ जाना कि टोटल 6 है, 6 एक सम संख्या है, ठीक है, तो ऐसे समझ जाना। तो इनके बीच की देखो यहाँ तो दिख रही है 3, इनके बीच वाली दिखेगी नहीं आपको, बट आप अंदाजा लगा सकते हो 3 और 4 के बीच में कौन है? 3.5 भाई, बस इसी को एवरेज बोल देंगे। तो मेरा मेन मोटिव समझ में आया आपको भी, क्या समझाना चाह रहा हूं? एवरेज जो है समानांतर श्रेणी के केस में, समानांतर श्रेणी में सब कुछ आ जाता है, मतलब ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है इन सबको समानांतर श्रेणी कह सकते हो। समानांतर श्रेणी के केस में मिड टर्म एवरेज कहलाती है, मिड टर्म एवरेज कहलाती है। एक तरीका ये है औसत निकालने का, ठीक है, जब आंकड़े कम हो तब आप ऐसे औसत निकाल सकते हो। मान लो भी पेपर वाला 7 आंकड़े दे दे आपको, तो आप 7 आंकड़ों में से बीच वाला मतलब चौथा आंकड़ा है ना, बीच वाला आंकड़ा कैसे निकालते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा वैसे तो कौन सा आंकड़ा निकाल लेंगे भाई आप? बीच वाला, ठीक है। अब देखो कितने आंकड़े थे? 5। अगर विषम आंकड़े हो, ओड हो, तो 1 जोड़ लो, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 का आधा कर दो, 6 का आधा 3। तीसरा नंबर जो है वो आपका औसत बनेगा, एवरेज बनेगा। इसमें भाई थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी ये आपको, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, बीच वाली बनेगी इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं और एग्जांपल लेके बात करता हूं, ठीक है, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ताकि फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा 18 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से, तो 20 तो है ही हैं, ठीक है, ज़्यादा ही ना हों बेशक। चलो मान लो मैंने लिखा भाई 7 11 15 19 23, मान लो मैंने ये लिखा। मैं आपसे पूछ लूं भाई इनका औसत क्या बनेगा, इनका औसत क्या बनेगा, ठीक है। तो मैंने अभी सिखाया, अगर संख्याएं समानांतर श्रेणी में हो, समानांतर श्रेणी का मतलब गैप सेम हो, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, सब में 4 का गैप है, तो बीच वाली जो टर्म बनेगी वही औसत कहलाएगी। बीच में कौन है भाई? 15, इसी को एवरेज कह देंगे, इसी को एवरेज कह देंगे। बात क्लियर है बात सबको? चलिए, अगर ये संख्याएं 6 होती तो थोड़ा तकलीफ होगी। देखो मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ, बट उसका भी मैं धीरे धीरे सोल्यूशन बताऊंगा, उसको आसानी से कैसे बनाना है। मान लो अब ये 6 होती तो थोड़ा सा दिक्कत आती फिर आपको बनाने में। देखो इधर एक बार, फिर मैं उसका भी एक तरीका बताऊंगा। अगर इससे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत तरीके सीखने वाले हैं आज की क्लास में। देख लो जरा, मान लो ये फंडा है, अब बीच में तो कोई है ही नहीं है इनके, अब बीच वाली तुम्हें निकालने में भी बड़ी दिक्कत आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि तुम सीधा सीधा अंदाजा नहीं लगा पाओगे यहाँ पे कि बीच में क्या पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए भी अभी मैं समझाने वाला हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। फिलहाल आपको एक बात समझ में आ गई कि बीच वाली टर्म को भी औसत कहा जाता है, ये माइंड में रख लेना। मैं जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा तब ये चीज़ काम आने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे पे। दूसरा क्या तरीका है इसके अलावा भाई, ठीक है, जिससे ये भी क्वेश्चन आसान हो जाए हमारा, वो सीखते हैं। देखो भाई, एवरेज होता है समानांतर श्रेणी के केस में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 पे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है।
जोड़ लो भाई, ये 7 पकड़ो और ये 23 पकड़ो, 7 प्लस 23 बटे 2 कितना हो गया 30, 30 को 2 से भाग करोगे 15। ये वाला सब पे एप्लीकेबल है, किसी पे भी लगा लेना और सब जगह आसान रहेगा ये भी, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट लेनी है, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी उनको भी ले लो बेशक से, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी तो भी उत्तर 15 आएगा भी। या तुम भाई आगे से तीसरी पीछे से तीसरी, आगे से चौथी पीछे से चौथी, मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से लेके आप लोग 2 से भाग कर दो तो भी औसत आ जाएगा। सिर्फ तब आएगा तब समानांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तुम कभी सारे क्वेश्चनों में ये तरीका लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा। सिर्फ समानांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें आपको ऐसा करना होगा भाई, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। भाई मैंने बताया क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ दो और आधा कर दो, तो कितना बना भाई ये 34, 34 को 2 से काट दो 17 में, 17 इनका औसत बनेगा या बीच की संख्या 17 बनेगी, ठीक है भाई। होप सो आपको बात यहाँ अच्छे से क्लियर हो गई है कि भाई मैंने आज की क्लास में 2 बातें आपको बता दी कि औसत या तो मिड टर्म को बोलते हैं या फिर औसत फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ के आधा कर दो, उससे भी औसत निकाला जा सकता है, ठीक है। 2 बातें मैंने बता दी आज की क्लास की, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है। चलो फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और एनालाइज करते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको भाई, देखो एक एक करके चीज़ों को। देखो भाई जरा, देखो सबसे पहले मैं इवन ओड नंबर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इनके लिए कुछ अलग से भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं, तो मैं इनकी बात करता हूँ। देखो भाई मैं इवन नंबर को लेके चलता हूँ, हिंदी में बोलेंगे सम संख्याएं भी, ठीक है। तो भी सम संख्याओं का औसत निकालने के तरीके देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। मान लो भाई ये है, अब ना देखो थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखना चीजों में। अब बच्चे गलती कहां करते हैं मैं वो समझाता हूं पहले। कई बार ना मैं आपको बोल दूं पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताओ, पहली 10। अब बच्चे को 10 संख्या नहीं पता होती, ठीक है, वो क्या करेगा, पहली 10 सम संख्या बोल दी मैंने, इवन नंबर बोल दिए 10, तो वो सोचेगा 10 तक, कहाँ तक सोचेगा वो 10 तक, वो सोचेगा 10 लास्ट बनेगी। पहले तो ये बात क्लियर कर लो। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे पहली 10 विषम सम लेके चल रहे ना, पहली 10 सम संख्याएं, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है। मान लो और साथ में ना नेचुरल भी लिखा होता है इसके, चलो ठीक है, बस ध्यान रखना। तो पहली 10 सम संख्याओं का औसत बताना है, पहली 10 भाई, पहली 10 सम संख्याओं का। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि पहली 10 सम संख्याएं, कई बच्चे तो ऐसे सोचेंगे 10 तक है, वो लिख लेंगे 2 4 6 8 10। भाई ऐसा नहीं है, समझो ध्यान से। उसने कहा पहली 10 सम संख्याएं, 10 बोला है उसने, कितनी बोला है 10। 10 का मतलब 2 4 6 8 10, ये तो 5 हुई हैं, 10 करनी है, 12 14 16 18 20, ये बनेंगी 10 भाई। मतलब कहने का ये है सीधी भाषा में, अगर आपसे कहे पहली 10 सम संख्याएं, 10 का दुगना कर लो 20, मतलब 20 तक की लिख लो भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 तक की लिखनी है आपको। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है कि इस लाइन का मतलब क्लियर कर लेना, बच्चे यहीं फंसते हैं,
मैं भी जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना वहाँ फंस जाते हैं फिर बच्चे। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी। चलो अब मैं एवरेज बताता हूँ भाई, देखो कैसे निकालना है। दो तरीके तो मैंने सिखा दिए कि बीच वाली संख्या एवरेज है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, आधा कर दो, देखो 2 + 10 बटे 2 कर दो, 6 आ जाएगा। या फिर इसको जोड़ लो, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, उसका भी आधा कर दो तो भी एवरेज आ जाएगा। ये तो तरीके हो गए हमारे भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या तरीके हैं उसकी बात करेंगे। देखो जरा, अब तुम एक चीज़ बताओ मुझे, ये कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी हैं? 1 2 3 4 5, कितनी सम संख्या है भाई? कितनी है टोटल, कितनी है? n, मतलब कितनी सम संख्या है? 5। बस एक जोड़ दो, एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आई? देखो बात समझना भाई, जितनी भी सम संख्या पेपर वाला आपसे कह दे बस एक जोड़ देना। कितना जोड़ देना? एक जोड़ देना। लिख लो आप एक बार फॉर्मूला, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n + 1। एक ये भी याद रखना भाई, बहुत काम आएगा ये भी आपके। बात क्लियर है? हिंदी में लिख लेना, पहली n सम संख्याओं का औसत भाई होता है n + 1। ठीक है, देखो बात समझना, मैं आपसे कहूँ पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताएं। मैं अगर आपसे कहूँ पहली 50 सम संख्याओं का औसत बताएं, तब फटाक से उत्तर दे दो 101। जितनी भी 50 बोला है क्या मैंने? 50 बोला है तो 51, 100 बोला है तो 101। ठीक है, देखो बात को समझ लेना, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। मैं अगर आपसे कहूँ फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 45 ले लेता हूँ, फर्स्ट 45 इवन नेचुरल नंबर। हिंदी में लिख लेना भाई, पहली 45 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं भाई। जितनी भी आपसे कहे 45 बोलनी है, 45 में एक जोड़ देना, 46 एवरेज बनेगा। ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, बात समझ में तुम्हें आ रही होगी। ठीक है, वो तरीका तो है ही है, मैं तुम्हें वो भी समझा देता हूँ। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वो तो लगना ही है। देखो उसने क्या कहा है, पहली 45, पहली मतलब शुरू से 2 4 6 8 ऐसे 45 लिखनी है। 4 तो हो गई, 45 लिखनी है टोटल। 45वीं क्या बनेगी? दुगना कर दो 45 का। 45 का दुगना बोलो भाई कितना होगा? 90। लास्ट बनेगी 90। तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म, 2 जमा 90 बटे 2। 90 और 2 92, 92 को 2 से काट देना भाई, 46। बस खत्म। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, कायदे से कैसे करना है वो भी बता दिया। बस यहाँ पजल मत होना भाई, बच्चे यहाँ पजल होते हैं। फर्स्ट 45 का मतलब बच्चे 2 4 6 8 से चालू होके आगे आगे चलते जाओ। चलने का मतलब 45 का दुगना कर लो, 90 बनेगी लास्ट। अब कई बच्चे यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं, देखो कैसे गलती करके आते हैं। मैं एक बार वो भी समझाता हूँ गलती कहाँ होती है बच्चों से। अब ना यहाँ 45 की जगह यहाँ मैं 50 दे दूँ। अब कई मूर्ख ऐसे हैं वो लिखेंगे 2 4 6 8 और वो लिखेंगे 50। महाअनुभवी लोग हैं बहुत सारे,
ठीक है ना। तो इस बात को क्लियर कर लो बच्चे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। भाई 100 तक की गिनती है मान लो, उसके अंदर आधे इवन होते हैं, आधे ओड होते हैं, बात समझ रहे हो, और 2-2 के गैप पे इवन नंबर पाए जाते हैं। अब ऐसा थोड़ा ही होगा, उसने पहले 50 बोले, गिनती में 50, ऐसा नहीं है कि तू 2 लिख के लास्ट में 50 लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। 50वां नंबर बनेगा 50 का दुगना 100। अब औसत निकालना है तो भी 2 + 100 बटे 2, बात समझ में आ गई। 2 + 100 बटे 2 काट लेंगे इसको, भी कितना आने वाला है हमारे पास 51। या मैंने शॉर्टकट बताया 50 है तो 1 जोड़ दो 51, ठीक है। वो फॉर्मूला आप यहां से भी बना सकते हो भाई, देख लो, ये देखो 2 तो हर केस में आएगा, 2 से तो 2 कट गया, 1 आ गया, और इसका आधा होना है, मतलब इसका आधा भी कोई 50 आना है, 50 और 1 51, बात समझ में आ रही है। चलिए ये तो हो गई इवन नंबर की बात, भी अच्छे से रट लेना, इवन नंबर में 1 जोड़ना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, इस टाइप का आ जाए तो उसमें 1 जोड़ दो, और सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब तुम्हें क्लियर हो जाएंगी बातें, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। देखो जरा, अभी ओड नंबर की भी बात कर लेते हैं इसी तरीके से एक बार। ओड नंबर की बात कर लेते हैं, विषम संख्या होगी, उनमें भी कुछ ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक बनेगा। तो भी विषम संख्याओं में ना देखो जरा, अगर मैं लिख दूं 5 विषम संख्या लिख दूं मैं, उनका औसत निकालो भी जरा तुम। भी 5 विषम संख्या लिख दी मैंने, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याओं का तुम औसत बताओ मुझे क्या बनेगा। 5 विषम संख्याओं का औसत, बीच वाले कोई कहेंगे 5 ही बनेगा। यहां से कुछ समझ में आया, कुछ माइंड में स्ट्राइक हो रहा है। अभी मैं कहूं 7 विषम संख्याओं का औसत बताओ भी, 7, मैं 7 विषम संख्या लिख देता हूं। पहली 7 मैंने ये 7 विषम संख्या लिख दी भाई। मैं आपसे कह रहा हूं इनका औसत बताइए मुझे। कितनी लिख दी मैंने? 7। कितनी लिख दी भाई मैंने? 7। 7 विषम संख्याओं का औसत कितना बनेगा? 7 ही बनेगा भाई। अगर मैं लिख दूं 6 विषम संख्याएं, 6 विषम संख्याओं का औसत बताओ मुझे क्या बनेगा। अब भाई इसमें बीच का नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ लो। 11 और 1 12, 12 का कर लो आधा, कितना आ रहा है? 6। मतलब कितनी विषम संख्या ली मैंने? 6। तो उत्तर कितना आया? 6। मैंने 5 विषम संख्या ली, औसत कितना आया? 5। मैंने 7 विषम संख्या ली तो औसत कितना आया? 7। मैंने 6 विषम संख्या ली तो औसत कितना आया? 6। ऐसे ही ओड नंबर ऐसे ही सम संख्या के अंदर तुम लेके देखोगे, वहाँ पे हर बार एक ज़्यादा आता। मैं एक बार वहाँ वाला भी एग्जाम्पल ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर तुम 3 विषम संख्या ले लो तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा? 4 एवरेज आएगा। कितना आएगा एवरेज? 4। अगर तुम 3 सम संख्या ले लो, अगर तुम 3 सम संख्या ले लो तो औसत कितना आएगा भाई? 4। एक ज़्यादा आ रहा है, जितनी सम संख्या है उससे एक ज़्यादा आ रहा है। मान लो भाई मैं सम संख्या ले लूँ 5। मैं कितनी सम संख्याएं ले लूँ भाई? 5। 5 अगर सम संख्याएं ले लूँ, औसत कितना आएगा? 6 आएगा। कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है तो औसत कितना आया? 6। बात समझ में आ गई? एकदम से क्लियर है फॉर्मूला। अगर पेपर में फॉर्मूला भूल भी जाओ तो इस तरीके से याद दिलवा सकते हो अपने आप को भाई। अगर मैंने 5 संख्या ली, 5 आ रहा है। अगर मैंने भी 7 संख्या ली, 7 आ रहा है। अगर मैंने 6 संख्या ली, 6 आ रहा है। विषम संख्या के केस में, सम संख्या के केस में जितनी संख्या लोगे उससे एक ज़्यादा उत्तर आएगा, उससे एक ज़्यादा उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब विषम संख्याओं का भी फार्मूला मैं बना के लिख देता हूं। लिख लो जरा, यहां पे भी एक रिजल्ट। पहली n विषम संख्याओं का औसत भाई क्या बनेगा? n ही बनेगा। मतलब जितनी संख्या उतना ही औसत भाई।
एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज, वो n ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? n बनेगा। एक बार इतना लिख लो। हो गया? चलिए देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। एक चीज ध्यान रखना, शुरुआत से होनी चाहिए। फर्स्ट मतलब एक से शुरुआत होनी चाहिए उनकी, तब ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा। नहीं तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ेंगे, आधा कर लेंगे, वो वाला लगेगा। ये ध्यान रखना, ये वाला सिर्फ तब लगेगा तब फर्स्ट वाली हो, ठीक है, फर्स्ट से शुरुआत हो। नहीं बाकी सब पे तुम लगाओ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बटे में 2, ठीक है। चलिए तो अभी समझाऊंगा उसके बारे में भी अच्छे से। भाई 50 है तो 50 से उत्तर दे दो, बस खत्म कहानी। जितनी भी संख्या हो औसत निकालना हो ओड वालियों का, उतना ही उत्तर है। 50 संख्याओं का 50, 100 कहता 100, 200 कहता 200, 300 कहता 300। अब बात है कंफ्यूजन की। भाई कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चे को? देखो, मैं अगर एक चीज़ लिख दूँ, मैं अगर कहूँ आपसे औसत बताओ भाई, जरा इनका औसत बताओ, ठीक है। अब वो तुक्का मत मार देना भाई। अब जो तरीका है, अगर ये 2 से शुरू होती, भाई अगर ये 2, देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, अगर ये शुरू से नहीं है तो भाई वही तरीका लगाना है। फिर तो फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म बटे 2, या फिर मिड टर्म तो हर जगह ही लगेगा। 14 और 4 18, 18 बटे 2 9 है। मिड टर्म है नहीं, वैसे निकाल सकते हो तुम मिड टर्म, 3 इधर से छोड़ दो 3 उधर से छोड़ दो। 8 और 10 के बीच में कौन होता है? 9 होता है। 8 और 10 के बीच में कौन होता है? 9 होता है। बात समझ में आ गई? जो ये फॉर्मूले सिखाए ना मैंने तुम्हें, ये कहाँ लगाने हैं? ये फॉर्मूले वहाँ लगाने हैं जहाँ 1 से शुरुआत हो। मान लो भाई मैं क्वेश्चन लिखूँ 3, 5, 7, 9, मैं कहूँ इनका एवरेज बताओ। चलो एक टर्म और लेके समझाता हूँ। मैं कहूँ इनका एवरेज बताओ भाई, तो तुम कहोगे जी 7 बनेगा। बीच की टर्म, बीच की दे रखी है। अगर बीच की भी ना दे तो कोई बात नहीं, 3 और 11 को जोड़ लेते, बटे 2 कर देते। 11 और 3 14, 14 का आधा 7 पे, ठीक है। अगर आपको संख्या शुरू से दे दे 1, 3, 5, 7, 9, 11, अब मैं कहूँ एवरेज बताओ, तो भाई तरीके हो गए बहुत सारे। अब शुरुआत से तो गिन लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखवा दिया मैंने। जितनी भी हो उतना ही एवरेज आएगा, 6 आएगा। निकालोगे कैसे? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ लो। 11 जमा 1 12, 12 बटे 2 करोगे 6। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है, कि भाई एवरेज कैसे निकालना है। एक तरीका मिड टर्म जो सब पे लगेगा, ठीक है। दूसरा वाला तरीका भी मैंने क्या समझाया आपको, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, वो भी सब पे लगेगा। सब पे का मतलब भाई समानांतर श्रेणी का जो कोई भी क्वेश्चन होगा उन पे ये दोनों लगेंगे, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या के लिए मैंने अलग से 2 बता दिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करके लिख देता हूँ फाइनल कंक्लूजन में। काफ़ी सारे बच्चे नहीं तो पजल हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। और आज इतना ही करेंगे, आज क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि भाई पहले ही वीडियो का टाइम आई थिंक हो गया होगा 30 मिनट, तो ठीक है। प्रैक्टिस कल जो क्लास आएगी उसमें 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज वाले के जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, जो आज मैंने समझाया है पूरा बेसिक, इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस कम से कम लेके आऊँगा कल की क्लास में। इसको अच्छे से बेसिक से 2 बार वीडियो देख लेना, बट अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए मैं एक बार कंक्लूजन निकाल दूँ भाई सारे का जो भी आज पढ़ा है हमने। भाई एपी समानांतर श्रेणी हो तो भी एवरेज निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो मिड टर्म, उसको एवरेज बोलेंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म बटे 2 भाई, ठीक है। ये एक एवरेज निकालने का तरीका रहेगा। बात क्लियर है?
फिर मैंने इवन ओड के लिए स्पेशल बता दिए 2, इवन के लिए ओड के लिए, इनके लिए स्पेशल है 2, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, स्पेशल 2 और बताए हैं मैंने। इवन के लिए मैंने क्या बताया आपको भाई, जितनी भी संख्या हो 1 जोड़ दो, नंबर ऑफ टर्म, बट शुरुआत से होनी चाहिए भाई वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओड वाले में n, तो मैंने पूरी क्लास में आज की पढ़ाया है, मैंने समअप कर दिया इसको, ठीक है। चलिए फिर आज इतना पढ़ो आप लोग, सिर्फ इतना अच्छे से आना चाहिए, चाहे 2 बार देख लो वीडियो को, इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि कल मैं 18 से 20 जब क्वेश्चंस करवाऊँ आपको, तब आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है आपको। हाँ 3 फॉर्मूले और हैं, मैं वो भी लिखवा देता हूँ एक बार। 3 फॉर्मूले और लिख लो जो आपके बेहद काम के हैं कल की क्लास में। भाई अगर आपको नेचुरल नंबर जोड़ने हो 1 2 3 4 इस तरीके से अप टू n भाई, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 भाई, बात क्लियर है। अगर आपको इनका स्क्वायर जोड़ना हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर भाई, तो भी इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 भाई। मान लो भाई 3 तक की गिनती जोड़नी है, 3 लिख दो, 3 यहाँ भर दो, ठीक है। अगर आपको क्यूब करना हो, क्यूब को जोड़ना हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू n क्यूब भाई, तो उसके लिए फार्मूला पहले वाला ही होता है जो ऊपर लिखा है, देख लो, बटे में 2, उसका बस स्क्वायर करना होता है। देखो इसमें n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 तो है ही है, एक 2n प्लस 1 आ जाएगा, ध्यान से देखो, समझ में याद हो जाएगा अभी कभी, n प्लस 1 इसमें भी है, बस इस n के आगे 2 आ गया, अगला तो सेम ही है, स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे, कल इनका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कल की क्लास में भी इन तीनों का, 1 2 3, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे फिर, थैंक यू भाई।